तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल देसी कॉमिकर पर। और वीडियो के टाइटल से और थंबनेल से आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में मैं हॉरर और थ्रिलिंग से भरे एलिमेंट्स की 5 कॉमिक बुक्स का रिव्यू करने वाला हूँ। और चलिए बिना किसी देरी के करते हैं आज के इस वीडियो को शुरू। तो सबसे पहली कॉमिक जिसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं उस कॉमिक का नाम है कापालिक, जो कि कॉमिक्सविल की तरफ से प्रकाशित की हुई सबसे पहली कॉमिक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कॉमिक बुक का फ्रंट के कवर। यहाँ पर पीछे एक तांत्रिक दिखाया गया है और ये एक हवाई मोती, एक खोपड़ी, जो कि जिसके बारे में आपको कहानी में पता चलेगा। इसके अलावा इस कहानी के मेन कैरेक्टर इंस्पेक्टर बादल, डिटेक्टिव कबीर, उसके साथ काम करने वाली काव्या। यहाँ पर जिन जिन लोगों ने इस कॉमिक बुक के ऊपर काम किया है उनका नाम दिया गया है। और साथ ही यहाँ पर मैच्योर कंटेंट की वार्निंग भी दी गई है। अब मैच्योर कंटेंट मतलब ऐसा नहीं कि कोई ऐसा वैसा कंटेंट है, बल्कि मैं पहले ही बोल दूँ कि इस कॉमिक बुक में जो है आपको बहुत ज़्यादा खून खराबा देखने को मिलेगा। और रही बात की इस कॉमिक बुक के बैक साइड की, तो यहाँ पर रुद्र महाकाल का ऐड दिया गया है, जो कि आई एम श्योर इनकी तरफ से आने वाली एक सुपर हीरो कॉमिक होगी। और यहाँ पर कॉमिक बुक का प्राइस भी दिया गया है, जो कि है ₹199। और इस कॉमिक बुक में टोटल 32 पेजेस है। तो देखिए दोस्तों, फ्रंट कवर और बैक साइड तो हमने इस कॉमिक बुक की देख ली। अब चलिए चलते हैं इस कॉमिक बुक के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये एक और कवर इमेज दी गई है। यहाँ पर कापालिक, जो कि इस कॉमिक बुक का मेन विलन है, उसे दिखाया गया है। और पीछे एक मरी हुई लड़की को दिखाया गया है, जहाँ पर इसे उल्टा लटकाया गया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन लोगों की बात की गई है, नाम दिए गए हैं जिन्होंने इस कॉमिक बुक के ऊपर काम किया है। इस कॉमिक बुक के लेखक और संपादक है हरिंदर त्यागी जी। चित्रांकन का काम किया है उत्तम चंद जी ने। और बाकी की टीम भी आप यहाँ पर अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके बाद में ये रहा इस कॉमिक बुक का पहला पेज, जहाँ से इस कॉमिक की असल कहानी शुरू होती है। यहाँ पर हमें एक कापालिक दिखाया जाता है, जो कि एक लड़की को मारकर उसका खून पी रहा है। इसका असल इरादा क्या है ये जानने के लिए तो आपको ये कॉमिक बुक ही पढ़नी पड़ेगी। और यहाँ पर इसने कुछ और लड़कियों को भी बंदी बनाया हुआ है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कापालिक जो है वो उन्हें धमका रहा है। और ये रहा इस कॉमिक का वन ऑफ द मेन कैरेक्टर इंस्पेक्टर बादल। अब होता यह है कि यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर बादल जो है वो नए शहर में एक फ्लैट में अपनी बीवी के साथ रहने आता है। लेकिन जिस रात वो यहाँ रहने आया उसी रात उसकी बीवी के साथ एक अजीबोगरीब हादसा हो जाता है। एक उड़ती हुई खोपड़ी जो है वो खिड़की तोड़कर उनके कमरे में दाखिल हो जाती है और उसकी बीवी पे धुआं छोड़कर उसे बेहोश कर देती है। तब इंस्पेक्टर बादल जो है वो उस खोपड़ी का पीछा करते हुए बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। लेकिन तब वो खोपड़ी उसकी पकड़ से दूर चली जाती है और तब वो अपनी बीवी के पास वापस आता है। लेकिन वो यह देखकर हैरान हो जाता है कि उस बिल्डिंग में जो है वो कोई 13वां फ्लोर है ही नहीं, जहाँ पर वो अपनी बीवी के साथ रुका हुआ था। तो ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है इस कहानी की कि 13वां फ्लोर नहीं था तो उसकी बीवी गई कहाँ। यहाँ से असल कहानी जो है वो शुरू होती है। और आगे जा कर के इस कहानी में इन बातों का भी खुलासा होता है कि इंस्पेक्टर बादल की बीवी अंतिमा के साथ जो हुआ ये कोई पहला हादसा नहीं था। इससे पहले भी कई ऐसे हादसे हो चुके हैं, लेकिन फिर इन हादसों के बारे में किसी को आज तक पता क्यों नहीं चला। तो इसी के इर्द गिर्द जो है ये कहानी घूमती है और आगे जाकर खुलासा होता है कि ये जो दुष्ट तांत्रिक कापालिक है इसी का इन सब के पीछे हाथ था। और इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए फिर इंस्पेक्टर बादल डिटेक्टिव कबीर की हेल्प लेता है। और कबीर के साथ उसके साथ काम करने वाली डिटेक्टिव काव्या भी उनकी मदद करती है। और फिर ये इंस्पेक्टर बादल की बीवी को ढूंढ पाते हैं या नहीं, और ये कापालिक क्यों ऐसा कर रहा है, उसका असल मकसद क्या है, ये जानने के लिए आपको ये कहानी पढ़नी पड़ेगी। इन सब के अलावा एक और ज़रूरी बात, ये जो इंस्पेक्टर बादल है, यहाँ पर फ्रंट कवर पेज पर ही आप देख सकते हैं कि इसके हाथों में हथकड़ियाँ है। और मैंने स्टार्टिंग के पेजेस में ही दिखाया था आपको कि इसे जो है वो अदालत में पेश किया गया है। तो असल बात यह है कि स्टार्टिंग में
सब लोगों को ऐसा लगता है कि इंस्पेक्टर बादल ने ही अपनी बीवी अंतिमा का मर्डर किया है और उसकी लाश को कहीं ठिकाने लगा दिया है। तो स्टार्टिंग में जो है वो इंस्पेक्टर बादल को ही असली अपराधी समझने लगते हैं सभी। तो वो अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा या नहीं, और उसकी बीवी जिंदा भी है या मारी गई, और और जो है डिटेक्टिव कबीर इस मिस्ट्री को कैसे सॉल्व करेगा, ये जानने के लिए तो आपको ये कॉमिक बुक पढ़नी पड़ेगी। और यकीन मानिए दोस्तों, ये कॉमिक बुक बहुत बढ़िया है। स्टोरी जितना मैंने सोचा था उससे कई ज़्यादा अच्छी है। अगर स्टोरी की बात की जाए तो इस कॉमिक बुक की स्टोरी के लिए मैं इसको दूंगा 4.4 की रेटिंग आउट ऑफ 5। और वही बात करें आर्ट वर्क की, तो आप आर्ट वर्क देख सकते हैं, अच्छा है। आर्ट वर्क जो है वो अच्छा है, लेकिन बहुत बढ़िया नहीं कह सकते, लेकिन एकदम घटिया भी नहीं है। आर्ट वर्क अच्छा है, तो आर्ट वर्क के लिए मैं इसको कॉमिक बुक को दूंगा 4.2 की रेटिंग आउट ऑफ 5। यानी इस कॉमिक बुक की ओवरऑल रेटिंग हो जाती है 4.3 आउट ऑफ 5। तो दोस्तों, कॉमिक्स विल की तरफ से प्रकाशित की जा चुकी पहली कॉमिक कापालिक के बारे में तो हमने बात कर ली, और अब बात करते हैं कॉमिक विल की तरफ से प्रकाशित की जा चुकी दूसरी कॉमिक यानी कि पुलिस केस के बारे में। अब देखिए, ये टाइटल और फ्रंट कवर इमेज देखकर ही लगता है कि जो है ये बहुत बढ़िया कॉमिक होगी। यहाँ पर लिखा भी गया है मर्डर मिस्ट्री हॉरर, और ये सारे के सारे एलिमेंट इस कॉमिक बुक में है, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन कहानी जो है वो मुझे कुछ हद तक, कुछ नहीं बल्कि काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटमेंट करने वाली लगी। फिर कहानी और आर्ट वर्क पर जाने से पहले हम यहाँ पर नज़र मार ले उस कॉमिक बुक की टीम के ऊपर जिन्होंने यहाँ पर काम किया है गया है। तो लगभग ये वही टीम है जिन्होंने जो है वो कॉमिक बुक के पहले पार्ट में काम किया था। तो टीम कोई खासा बदली नहीं है। और बैक सेट पर नज़र डालें तो यहाँ पर भी हम पहले कॉमिक बुक की तरह यहाँ पर रुद्र महाकाल का कवर देखने को मिलता है, उसकी ऐड देखने को मिलती है। और इस कॉमिक बुक की प्राइस भी जो है वो ₹199 है, और इस कॉमिक बुक में जो है वो 32 पेजेस है। तो देखिए दोस्तों, मैंने ऐसा क्यों कहा कि मुझे ये कहानी जो है वो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट करने वाले लगी। बिल्कुल भी मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुआ इस कहानी को पढ़कर। तो ये जानने के लिए तो हमें इस कॉमिक बुक के अंदर ही जाना पड़ेगा। तो देखिए, स्टार्टिंग के 3-4 पेजेस देखकर हमें ऐसा लगता है कि कहानी जो है वो बहुत बढ़िया होगी। लेकिन जब इस कहानी में आगे जा कर के मर्डर्स होना शुरू होते और दिखाया भी गया है कि मर्डर्स कैसे होते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें लगता है कि ये जो है किसी भूतिया शक्ति का काम है जो कि ये मर्डर कर रहे हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, जो ये मर्डर होना शुरू होते तो इस कॉमिक बुक के 24वें पेज तक, मतलब पेज नंबर 24 तक जो है वो बस मर्डर ही मर्डर होते। मतलब यहाँ पर 32 पेजेस की कॉमिक में पहले 24 पेजेस में आपने सिर्फ मर्डर ही मर्डर होते हुए दिखाए, और आखिर के 7-8 पेजेस में इस बात का खुलासा हुआ कि यह मर्डर किसने किए और क्यों किए। तो जिसका भी हाथ इन मर्डर्स के पीछे था वो जानकर भी हमें कोई ऐसा बहुत बड़ा शौक नहीं लगा, क्योंकि उस कैरेक्टर को एक तरह से कहा जाए तो इंट्रोड्यूस ही 25वें पेज से किया गया। तो देखिए, ऐसा कोई शॉकिंग एलिमेंट या बहुत ही थ्रिलिंग ऐसा कुछ इस कॉमिक बुक में मुझे पढ़ते वक्त ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ जैसा कॉमिक्स विल की तरफ से प्रकाशित हुई पहली कॉमिक कापालिक को पढ़ते वक्त हुआ। एक और बात कि यहाँ पर देखिए #01 लिखा हुआ है और #02 लिखा हुआ है, तो मुझे ऐसा लगा था कि ये पहले इस कापालिक का ही अगला पार्ट होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कापालिक में तो नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कॉमिक विल की अब तक प्रकाशित और प्रकाशित नई कॉमिक्स के बारे में की पूरी लिस्ट दी गई है कि कौन कौन से कॉमिक्स जो है वो कॉमिक्स विल की तरफ से आने वाले। तो यहाँ पर लिखा गया है कबीर काव्या सीरीज, और यहाँ पर कापालिक के सामने के बॉक्स में टिक किया गया है जो कि ये सबसे पहली कॉमिक थी। तो मुझे यही लगा था ये कबीर काव्या सीरीज की अगली कॉमिक होगी, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि ये मर्डर मिस्ट्री हॉरर सीरीज की कॉमिक थी जिसमें एक सेपरेट स्टोरी थी जिसका नाम था पुलिस केस। और सच कह रहा हूँ दोस्तों, मुझे ये कहानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो देखिए दोस्तों, इस कॉमिक बुक के आर्ट वर्क के लिए तो मैं इस कॉमिक बुक को 4.1 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि आर्ट वर्क जो है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन स्टोरी जो है वो मुझे कोई इतनी खास नहीं लगी, तो स्टोरी को मैं सिर्फ 2 की रेटिंग दूंगा। यानी इस कॉमिक बुक की ओवरऑल रेटिंग हो जाती है 3.05 आउट ऑफ 5।
एक और बात कि ये कॉमिक बुक जो है वो सिर्फ 32 पेजेस की थी, जिसमें जो है हमने 5 या 6 मर्डर, जितने अभी मुझे याद नहीं आ रहा, 5-6 मर्डर होते हुए देखे और फिर अंत में खुलासा भी किया कि ये मर्डर्स किसने किए थे। तो ये कॉमिक बुक जो है वो 32 पेजेस की जगह 70 या 80 पेजेस की होती तो यकीन मानिए इसे पढ़ने में बहुत मज़ा आता और एन्जॉयमेंट भी करता होता, क्योंकि तब जो है हम कैरेक्टर्स के साथ धीरे धीरे अटैच हो पाते। लेकिन लेकिन बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ ऐसा हुआ कि पहली मुलाकात में ही हमें उनकी मौत होते हुए दिखाई गई, और ये सिलसिला जो है वो 24वें पेज तक जारी रहा। यही वजह है कि कहीं ना कहीं हम उन कैरेक्टर्स के साथ में इमोशनली अटैच नहीं हो पाए, और आखिर के 7-8 पेजेस में जिसमें इस बात का खुलासा हुआ कि यह मर्डर्स किसने किए, वो भी कोई शॉकिंग एलिमेंट नहीं लगा। रही बात कापालिक की, तो हाँ ये बढ़िया थी, 32 पेजेस में उन्होंने कहानी ख़त्म की, लेकिन बढ़िया थी ये बात मैं पुलिस केस के बारे में नहीं कह सकता। तो इन दोनों कॉमिक्स के अलावा बात की जाए आज के तीसरे कॉमिक्स की जिसका मैं रिव्यू करूँगा, उसका नाम है बावर्ची, और ये बावर्ची का जो है वो इशू 2 है। और ये कॉमिक जो है वो अल्फ़ा कॉमिक्स की तरफ से प्रकाशित की जा चुकी है, जो कि संजय गुप्ता जी का एक नया पब्लिशन हाउस है। आप ये देख सकते हैं इसका फ्रंट कवर पेज बहुत भयानक लग रहा है, और इसके अलावा यहाँ पर मैच्योर कंटेंट भी लिखा गया है, और ये लिखा जाना भी चाहिए क्योंकि इस कॉमिक में जो है बहुत सारा खून खराबा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं संजय गुप्ता जी, हर्ष चौधरी और विनोद कुमार, इनका नाम दिया गया है। और बात की जाए इस कॉमिक के बैक साइड की, तो यह देखिए यहाँ इस कॉमिक की हल्की सी समरी दी गई है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे इस कॉमिक बुक का प्राइस दिया गया है, जो कि है ₹300। यहाँ पर अल्फ़ा कॉमिक्स की वेबसाइट दी गई है। तो देखिए दोस्तों, फ्रंट कवर पेज और बैक साइड तो हमने देख ली। अब इस कॉमिक बुक के अंदर की आपको शेयर कराऊंगा, लेकिन अंदर जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इस कॉमिक बुक के साथ साथ मुझे ये नॉवेल्टीज़ भी मिली थी। ये देख सकते हैं आप, ये बावर्ची के इंग्लिश एडिशन का फ्रंट कवर पेज, और यहाँ पर इनकी कुछ सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी हम इन्हें फॉलो कर सकते हैं। इसकी ऐड दी गई है, वही सेम टू सेम वही कवर है जो कि इसका फ्रंट कवर पेज है। और ये पीछे अल्फ़ा कॉमिक्स की वेबसाइट, और जब ये कॉमिक रिलीज़ हुई थी तो उस वक्त तक अल्फ़ा कॉमिक्स की तरफ से जिन जिन कॉमिक्स को पब्लिश किया गया था उनकी ऐड भी दी गई है। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, फर्स्ट क्राई, ये इनकी ऐड भी दी गई है। इसके अलावा अगर मैं गलत नहीं हो तो ये ब्लैक कैट का स्टिकर दिया गया है, जो कि एम्स और रॉज कॉमिक्स की एक कैरेक्टर है। हालांकि मुझे डोगा के अलावा किसी और की कहानियों के साइड कैरेक्टर्स के बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन मैं अगर गलत नहीं हो तो ये ब्लैक कैट ही है। अब बात की जाए बावर्ची 2 कॉमिक की, तो देखिए मैं एक बात बताना भूल गया था। इस कॉमिक बुक के अंदर कुल 48 पेजेस है, जहाँ इशू 1 में कुल मिलाकर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 64 पेजेस थे, वही इस इशू 2 में 48 पेजेस, यानी 16 पेजेस कम है पहले इशू के कंपैरिजन में। अब इस कॉमिक बुक के अंदर जाने के बाद सबसे पहले इस कॉमिक बुक की टीम के ऊपर नज़र डाले तो देखिए, परिकल्पना एवं पात्र रचना की है संजय गुप्ता जी ने, लेखन किया है संजय गुप्ता और हर्ष चौधरी जी ने, चित्रांकन एवं स्याही का काम किया है विनोद कुमार जी ने, और बाकी की टीम भी आप यहाँ अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत तगड़ी और एक्सपीरियंस टीम ने इसके ऊपर काम किया है, लिहाजा कॉमिक बुक तो अच्छी होनी ही थी। आप देख सकते हैं आर्ट वर्क तो इस कॉमिक बुक का बहुत ही दमदार है, और ये जो पहले 2 पेजेस का सीन है ये ठीक उसी वक्त का है जहाँ पर इशू 1 ख़त्म हुआ था। अब देखिए दोस्तों, आर्ट वर्क जो है वो बहुत बढ़िया है, इस बात में कोई शक नहीं है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये यहाँ पर कुछ शुरुआती पेजेस में आपको दिखा रहा हूँ, और ये है इस कॉमिक बुक का मेन विलन, जिसका नाम है डेथ स्ट्रीमर। अब देखिए, ये डेथ स्ट्रीमर जो है वो ऐसे लोग जो समाज में जो है घिनौना काम करते हैं, जिसकी अपने परिवार को धोखा देना हो जाए या कुछ फ्रॉड वगैरह ऐसा करना हो, लेकिन जो है पावरफुल हो और जिनका पुलिस कुछ ना बिगाड़ सके, ऐसे लोगों को जो है ये डेथ स्ट्रीमर किडनैप करता है और ऑनलाइन लाइव उन्हें टॉर्चर करता है। एक तरह से देखा जाए तो हम डार्क रूम में की कहानियाँ तो आपने सुनी होगी, जिसमें जो है कोई शख्स मास्क या मुखौटा पहने लड़का या लड़की को टॉर्चर करता है, कुछ वैसा ही सीन है। और ये देखिए यहाँ पर खून खराबा बहुत ही ब्रूटल तरीके से दिखाया गया है।
अब मैं आगे के पैनल्स नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्पॉइलर हो जाएगा आपके लिए। तो जो छोटू बावर्ची है उसका सामना इस डेथ स्ट्रीमर से होता है, और क्या वो अपने एक करीबी को जो कि डेथ स्ट्रीमर के चंगुल में फंस जाता है उसे बचा पाता है, यानी इसके इर्द गिर्द जो है ये पूरी की पूरी कहानी घूमती है। तो देखिए पार्ट 1 की जो कहानी थी वो कहानी बहुत बढ़िया थी। वो एक तरह से कहा जाए तो छोटू बावर्ची की ओरिजिन स्टोरी थी। लेकिन बात की जाए इस सेकंड इशू की, तो सेकंड इशू की कहानी पार्ट 1 के कंपैरिजन में उतनी कोई खास मुझे नहीं लगी। जो सच है मैं वही बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि यह कहानी अच्छी नहीं है, अच्छी तो है, लेकिन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऐसा कोई खासा ट्विस्ट आपको इस कहानी में देखने को नहीं मिलता है। हालांकि इस कॉमिक बुक की स्टोरी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये कॉमिक बुक आपको एंटरटेन नहीं करती। एंटरटेन तो ये कॉमिक बुक आपको काफ़ी हद तक करती है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर ब्रूटली मर्डर्स होते हुए दिखाए गए हैं और जिस तरीके के ये कहानी का फ्लो चलता है, ये कॉमिक तो जो है वो आपको एंटरटेन तो बिल्कुल करती है। इस कॉमिक बुक की आर्ट वर्क के लिए मैं इसको दूंगा 5/5 की रेटिंग। वही इस कॉमिक बुक के स्टोरी के लिए मैं इसको दूंगा 3/5 की रेटिंग। यानी इस कॉमिक बुक की ओवरऑल रेटिंग हो जाती है 4/5। तो देखिए दोस्तों, बावर्ची कॉमिक के बारे में हमने बात कर ली, तो अब बात करते हैं राज कॉमिक्स के तरफ से प्रकाशित की गई अर्ध और मुर्दा सीरीज के बारे में। अब आप में से जो भी ओजी राज कॉमिक्स फैंस होंगे उन्होंने तो ये सीरीज़ पढ़ रखी होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी है या जो नए कॉमिक बुक रीडर्स है उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये कॉमिक बुक सीरीज़ 1998 में आई थी, यानी कि आज से 27 साल पहले। बावजूद अगर इसके आप इसे पढ़ोगे तो मैं सच बोल रहा हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि एक्शन तो इसमें है ही, लेकिन इसके साथ साथ रोमांस, थ्रिलिंग एलिमेंट और सबसे बड़ी बात कि हॉरर एलिमेंट भी आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलेंगे। और इस कॉमिक सीरीज़ में आपको डोगा और एंथोनी, ये दोनों राज कॉमिक्स के जो सुपर हीरो है, ये दोनों एक दूसरे के साथ देखने को मिलेंगे। बात की जाए मर्द और मुर्दा कॉमिक की, तो ये देखिए इस कॉमिक के ऊपर काम किया है लेखक है तरुण कुमार वाही जी, चित्रांकन किया है धीरज वर्मा जी ने, संपादक है मनोज गुप्ता, कैलीग्राफी एवं रंग सज्जा का काम किया है TR आज़ाद जी ने, इंकिंग का काम किया है राजेंद्र धोनी और विनोद कुमार जी ने। और ये तब तक जो कॉमिक्स प्रकाशित की जा चुकी थी राज कॉमिक्स की तरफ से, उनके नाम दिए गए। उस वक्त तो खैर मैं पैदा भी नहीं हुआ था। और देखिए ये जो टीम है, इसी टीम ने इस कॉमिक बुक के ऊपर, यानी ठंडी आग में भी वही टीम है जिन्होंने इसके पार्ट 1 के ऊपर काम किया था। तो आर्ट वर्क तो आपको लगभग एक जैसा ही देखने को मिलेगा। और रही बात स्टोरी की, तो स्टोरी भी बहुत दमदार है। अब देखिए मैं 1 बाय 1 दोनों कॉमिक्स का रिव्यू करता हूँ। मर्द और मुर्दा की बात की जाए तो ये देख सकते हैं आप, इसका आर्ट वर्क उस समय के हिसाब से बढ़िया है, और आज के समय के हिसाब से भी देखें तो आपको ये अच्छा लगेगा। इस कॉमिक बुक में होता यह है कि डोगा जो है वो एक खूंखार हत्यारे विडो किलर जो कि जेल से भाग निकला था, ये देखिए पहले ही इस पेज में दिखाया गया है कि विडो किलर जो है वो जेल से भाग निकला है। जेल से विडो किलर भाग जाता है और जा पहुंचता है रूपनगर, और उसका पीछा करते हुए डोगा भी रूपनगर जा पहुंचता है, जहां उसका सामना होता है एंथोनी से। अब इस बीच डोगा और एंथोनी में कुछ गलतफहमियां हो जाती है, जिस वजह से वो एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। अब ये दोनों जो है वो एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, लेकिन आगे जाकर के इस बात का खुलासा हुआ कि विडो किलर मेन विलन था, और विडो किलर को मारने के लिए फिर डोगा इंस्पेक्टर इतिहास की मदद लेता है। लेकिन कहानी में इंस्पेक्टर इतिहास और विडो किलर के बारे में एक बहुत बड़ा राज हमें देखने को मिलेगा। अब वो राज क्या है वो मैं इस बारे में नहीं बताने वाला। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होगा, नहीं जिन्हें नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता तो आपको तो ये कॉमिक बुक पढ़नी पड़ेगी। इस कॉमिक बुक के अंत में डोगा जो है वो किसी तरह विडो किलर को मारने की कोशिश करता है और अंत में मार भी देता है, लेकिन विडो किलर को मारने के चक्कर में डोगा कुछ भूल कर बैठता है, जिस भूल का उसे एहसास भी नहीं होता है, और उसकी इसी भूल की वजह से एंथोनी जो है वो उससे नाराज़ हो जाता है।
और उसी का बदला लेने के लिए पार्ट 2 यानी कि ठंडी आग में एंथनी आता है मुंबई, और मुंबई आने के बाद वो डोगा के लिए कई नई मुसीबतें खड़े कर देता है। अब जहाँ मर्द और मुर्दा इस कॉमिक में एक वीडो किलर नाम का हत्यारा था जिसके पीछे ये दोनों पड़े हुए थे, तो एक दूसरे के खिलाफ बेशक ये लड़े थे, लेकिन एक विलन था जिसे ये दोनों मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ठंडी आग इस कॉमिक में ऐसा कोई भी विलन नहीं, बल्कि ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। प्रॉपर इन दोनों की एक दूसरे से लड़ाई होते हुए दिखाई गई है। कभी एंथोनी डोगा पर भारी पड़ता है तो कभी डोगा एंथोनी पर, और इस बीच एंथोनी जो है वो मोनिका, जो कि डोगा की असल पहचान सूरज की गर्लफ्रेंड है, उसे भी अपने कब्जे में कर लेता है अपने ताकतों की वजह से। तो देखिए ठंडी आग में इन दोनों का टकराव बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेगा, और इसी कॉमिक में जो है आपको असल हॉरर एलिमेंट देखने को मिलेंगे। तो ये मर्द और मुर्दा सीरीज़ बहुत बढ़िया है। रही बात रेटिंग्स की, तो स्टोरी के लिए मैं दोनों कॉमिक्स को दूंगा 5/5, और आर्ट वर्क के लिए मैं इन दोनों को दूंगा 5/5, यानी ओवरऑल रेटिंग हो जाती है 5/5। एक ज़रूरी बात जो कि मैं बताना भूल गया, इन दोनों ही कॉमिक बुक्स में आपको 60 पेजेस का कंटेंट देखने को मिलेगा, और इसके अलावा इन दोनों ही कॉमिक बुक्स की कीमत है ₹120। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने कुल मिलाकर 5 कॉमिक बुक्स का रिव्यू किया है। अब इनमें से 3 तो ऐसी थी जो इसी साल रिलीज़ हुई थी, जबकि ये मर्द और मुर्दा सीरीज़ 1998 में रिलीज़ हुई थी। अब इनमें इन सारी के सारी कॉमिक बुक्स का लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इन्हें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलूँगा मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।